जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो पर वर्क एंड टाइम के कुछ बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे और ये ऐसे प्रश्न हैं कि जिनमें बहुत सारे लोग अक्सर गलती कर देते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखेंगे ना तो और अच्छे समझ में आएगा। देखिए, सवाल लिखा हुआ है, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। उसने 12 दिन तक काम किया और शेष काम बी ने 8 दिनों में पूरा किया। तो पूछा गया, बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है। अब दोस्तों, आपने सवाल देखा होगा, जैसे एक किसी काम को इतने दिन में करता था, उसके बाद क्या होता था कि मान लीजिए कोई दूसरा पर्सन दिया होता था, वो भी वही काम कुछ दिनों में करता था। तो हम लोग निकाल लेते थे कि मान लो अगर ए पर्सन कुछ दिन तक काम किया है तो उसका काम हटा के बाकी जो बचा रहता था निकाल लेते थे। बट इस सवाल को थोड़ा दूसरे तरीके से लगाएंगे। पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देते हैं, हल्का सा। जैसे हमने कहा, मान लीजिए ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर लेता है और बी जो है उसी काम को 15 दिन में कर लेता है। तो हम लोग क्या करते थे, जब भी सवाल दिया होता था, अगर मान लीजिए ए का दिया हुआ है, टाइम बी का दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम काम निकालते थे, ठीक है ना। एक तरीके से ये हमारा दिन दिया होता था। ए जो है 10 दिन में काम करता है और बी है 15 दिन में, ठीक है ना। तो हम लोग काम निकालते थे। तो काम कैसे निकालते थे, 10 और 15 का एलसीएम लेते थे। तो कहते थे एलसीएम हमारा 30 आया, यानी इसी को हम काम मान लेते थे, ठीक है ना। अगर इसकी क्षमता की बात करते हैं तो 10 का भाग इसमें 30 में देते थे, तो कहते थे इसकी क्षमता जो है एक दिन की 3 यूनिट है और इसकी क्षमता हम बताते थे 2 यूनिट है। तो कुल मिला के हमने काम निकाल लिया, ठीक है ना। क्षमता हमारी 3 और 2 की आई। या हम ऐसे ही बता सकते थे, अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है, अब बी उसी काम को अगर 15 दिन में करता है। ये देखिए दोस्तों, टाइम है। टाइम को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, 5 दूनी 10, ठीक है, इस तरीके से। तो आपने क्या देखा, यहां पर क्षमता 3 आई, बी की क्षमता 2 आई, यानी ए की क्षमता हम 3 कह सकते हैं, बी कह सकते हैं 2। यहां पर भी देखिए, ए की क्षमता 3 थी, बी की क्षमता 2 थी। तो कहने का मतलब है, जब भी टाइम दिया हो, 2 पर्सन हो, 3 पर्सन हो, कितने भी पर्सन हो, उनको अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे, टाइम के रेशियो को उल्टा कर देंगे, तो हमेशा क्षमता निकल आता है। ये अगर आप समझ गए होंगे तो आप सवाल लगा लेंगे। अब देखिए इस सवाल को। इस सवाल में खूबी क्या है कि कोई पर्सन काम करता है, फिर वो चला जाता है और उसका जो बचा हुआ काम है दूसरा व्यक्ति करने आता है। थोड़ा सा दूसरे टाइप का है, इस सवाल को हल्के मत लीजिएगा। अब यहां पर देखिए, ए किसी काम को बोला गया, ए किसी काम को 18 दिन में क्या है, कर सकता है, ठीक है ना। मतलब ए की जो है 18 दिन में वो कह रहा है हम काम कर सकते हैं, लेकिन उसने किया क्या, उसने 12 दिन तक काम किया। 12 दिन तक काम किया, इसके बाद वो भाग गया होगा, तभी तो शेष काम भी करने आ रहा है। और कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में पूरा कर रहा है। इसका मतलब ए ए जो है 12 दिन तक काम किया होगा, यानी 18 दिन में वो काम कर सकता था। 18 दिन में काम कर सकता था, उसने 12 दिन तक काम किया, यानी इसका अभी भी 6 दिन का काम हमारा बचा हुआ है। या हम कह सकते हैं इसका 6 दिन का काम कौन है, ये बचा हुआ है, बचा हुआ है, ठीक है ना। ये बचा हुआ काम है 6 दिन का, क्योंकि 18 दिन में जब कर सकता था, 12 दिन किया फिर चला गया, इसका मतलब 6 दिन तो काम इसका शेष रह गया होगा। यही काम करने कौन आ रहा है, लिखा हुआ है, और शेष काम को बी ने 8 दिन में पूरा किया। इसका मतलब इसका जो 6 दिन का जो काम बचा हुआ था, ये कौन करने आ रहा है, बी कर रहा है। और कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में पूरा कर रहा है। तो दोस्तों, जब भी सवाल इस तरीके का दिया होगा, यहां पर 2 पर्सन भी दे सकता है, ए और बी इतने दिन में काम कर सकते थे। फिर इसके बाद बोलेगा कि इतना दिन तक काम किया फिर चले गए, फिर कोई ना कोई दूसरा काम करने आएगा, या तो बी करेगा या तो ए करेगा, ठीक है ना। इस टाइप के सवाल आते हैं। तो थोड़ा देखिए कैसे लगाएंगे। ए जो है 18 दिन में कर सकता था, 12 दिन तक काम किया है, इसका मतलब उसका जो 6 दिन का जो काम बच गया था, वो कौन करने आ रहा है, बी कर रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं, ये जो देखिए, ए का जो 6 दिन का जो काम है, बी के 8 दिन के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि यही तो 6 दिन का काम बी करने आ रहा है। इसका मतलब ये टाइम है, ये क्या है, टाइम है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 3 6 और 2 चौको 8। यानी अगर हम कहें क्षमता में रेशियो बताइए, टाइम है ये। अब क्षमता में अगर हम बात करेंगे तो आप कहेंगे 3 4 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। उल्टा कर लेंगे, जब भी टाइम का आप रेशियो निकालेंगे, उसी का उल्टा हमारा किसका होता है, क्षमता का होता है। अभी हमने इसके पहले बताया था। चलिए, अब यहां पर देखिए लिखा हुआ बी अकेले पूरे काम को। अब देखिए, काम तो हमें पता नहीं, पहले काम निकालो। अच्छा, बी बी का पूछा गया है, चलिए बी का पूछा गया है ना, बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है। बी की हमें क्षमता पता है क्या, बिल्कुल पता है, 3 की क्षमता है, ठीक है ना। ये अगर 3 की क्षमता है, ठीक है,
तो पहले काम तो निकालो, क्योंकि देखिए जब तक हमें काम नहीं पता होगा बी की क्षमता से हम दिन निकाल ही नहीं पाएंगे। काम में और बी की क्षमता से भाग देंगे तभी तो हम बताएंगे कि बी कितने दिन में काम कर लेगा। तो काम कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा, यहां पर देखिए पहली लाइन में लिखा हुआ था एक किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, और एक की हमने क्षमता निकाल लिया है। अगर हमें पता हो ये जो है 18 दिन में यानी पूरा काम कर सकता था, 4 इसकी क्षमता है, क्षमता गुणे दिन हमारा क्या होता है? वर्क होता है। यानी हम ये निकाल सकते हैं टोटल जो हमारा वर्क होगा, काम होगा, 18 गुणे 4 कर देंगे तो कितना हमारा आएगा? 72 आ जाएगा। ठीक है ना? कितना आएगा? 72 आएगा। अब यहां पर हमने 18 में क्यों किया है? क्योंकि पहले ही देखिए सवाल में बोला था एक किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। ठीक है ना? और हमें इसकी क्षमता पता है तभी तो काम निकालेंगे। 18 दिन में कर सकता था और एक की हमें क्षमता भी पता चल गई है, तो क्षमता और ये कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा टोटल काम निकल आएगा। क्योंकि जो भी काम रहा होगा वो 18 दिन में कर सकता है। ठीक है ना? तो ए कर सकता था, इसका मतलब काम हमारे पास कितना रहा होगा? 72 काम रहा होगा, 72 यूनिट का। अब ये काम हम किससे कराना चाहते हैं? बी से। पी की क्षमता हमारी 3 है, इससे भाग दे देंगे, 3 दूनी 6, 3 चौको 12। यानी इस प्रश्न का हमारा सही आंसर आएगा 24 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा। चलिए एक सवाल हमने कराया है, अभी हम 3 सवाल और कराएंगे इसी टाइप के, ताकि आपके ये जो कॉन्सेप्ट है इस टाइप के सवालों में आपका मजबूत हो जाए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं। ठीक है ना? चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है ये एक काम को 40 दिन में करता है मतलब कर सकता है। ठीक है? वो 5 दिन तक काम करता है। फिर देखो इसने 5 दिन तक काम किया, इसका मतलब है इसका 35 दिन का काम बचा हुआ है। इसके बाद कोई ना कोई दूसरा करने आ रहा होगा। आगे लिखा हुआ है और बी शेष काम को 21 दिन में पूरा करता है। ठीक है? यदि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करें, कोई दिक्कत नहीं है, ए और बी दोनों से कराएंगे, दोनों की क्षमता तो हम निकाल ही लेंगे। तो यहां पर देखिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करिए, कहना क्या चाहता है? एक काम को 40 दिन में करता है, मतलब ए जो है 40 दिन में उसकी क्षमता है, मतलब जो काम है वो 40 दिन में कर सकता है। कोई भी काम होगा ए जो है वो कह रहा है हम 40 दिन में भैया कर सकते हैं, लेकिन हुआ क्या? 5 दिन तक काम किया। मान लो 5 दिन तक काम किया, मान लो इसकी अचानक हो गई तबीयत खराब, इसने बोला भैया ठेका लिया हम 40 दिन में काम कर लेंगे। अचानक मान लो इसकी तबीयत खराब हो गई, 5 दिन तक काम किया, भग गया। अब 5 दिन तक काम कर लिया, यानी इसका जो 35 दिन का जो काम बचा है, 35 दिन का जो काम बचा है ये कौन करेगा? किसी ने जिसे करवाओगे कि कैसे छोड़ दोगे? ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शेष काम को बी, हाँ शेष काम को जो बी है करने आ रहा है, और कितने दिन में कर रहा है? 21 दिन में कर रहा है। इसका मतलब इसका जो ये बचा हुआ काम था, जो ये चले गए हैं 5 दिन बाद, यानी 35 दिन का जो काम है कौन करने आ रहा है? बी करने आ रहा है। और कितने दिन में कर रहा है? 21 दिन में कर रहा है। अभी देखो हमने बताया था ये टाइम का रेशियो है, ये दिन का है। अगर इन्हीं का अगर हम उल्टा कर लेंगे तो हम बता देंगे ए की क्षमता हमारी कितनी है, बी की क्षमता कितनी है। यहाँ पर 7 से काट के देखिए, 7 5 क्या होता है? 7 5 35, 7 3 21। आप बोलेंगे 5 3 आया है तो यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे 5। आप क्या बताएंगे? बी की क्षमता हमारी 5 आ गई, ए की क्षमता हमारी 3 आ गई। कितनी सीधी सी बात है। अब कहोगे सर काम कैसे निकालें? काम निकालना तो बहुत आसान है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन पे जो पहली लाइन बोलता है ना, ए जो है इसी से हमारा काम निकलता है, ये भी याद रखिएगा। ए एक काम को 40 दिन में करता है, यानी वो काम जो है 40 दिन में कर सकता था पूरा। इसकी क्षमता हमको पता है, इसकी 3 की क्षमता है। 3 की क्षमता से अगर इसको 40 दिन काम करा दोगे, 40 दिन, तो टोटल हमारा काम कितना आएगा? 40 गुणे 3 कितना होता है? आप कहेंगे 120 दिन। कितना सिंपल है। अब प्रश्न में क्या बोला गया है? अगर दोनों लोग एक साथ मिलकर काम करें तो पूरा कितने समय में कर लेंगे? अब यहां पर देखिए दोनों की क्षमता है 5 और 3 कितना होता है? 8 होता है। 8 से भाग देंगे तो आप कहेंगे 8 एकम 8, 4 आएगा, 8 पंचे 40, यानी 15 दिन। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा कितना होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, 15 दिन। तो दोस्तों इस टाइप के सवालों को समझ लीजिए। यहाँ पर एक कंडीशन देगा इतने दिन में कर सकता है, फिर वो भाग जाता है, फिर दूसरा करने आता है। अगर यहाँ पर ऐसे दिया होता ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी करता है इतने दिन में, फिर ए भाग जाता है कुछ दिनों बाद, तो वो सवाल दूसरे टाइप का होता है। देखिए हल्का सा लैंग्वेज में है, अगर जिसने इस टाइप का नहीं पढ़ा होगा तो वो गुणा भाग दिमाग जानते हो क्या लगाएंगे? वो सोचेंगे ए इतने दिन में कर रहा है तो बी का कहो शेष वाला कहो निकालने लगे। ऐसे करने वाले बहुत करते हैं, ऐसे करेंगे। ए जो है 40 दिन में करता है, अब बी जो है शेष कर रहा है तो कहो ऐसे करने लगे, और कहो इसका काम निकालने लगे। ठीक है ना? यहाँ पर शेष काम लिखा हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा।
चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे, और करा देते हैं एक दो क्वेश्चन, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 5 दिन तक कार्य किया। अब देखो कार्य किए, पक्का कोई ना कोई भग गया होगा। और लिखा हुआ है और फिर ए ने अकेले ही शेष कार्य 14 दिनों में समाप्त कर दिया। अब देखो यानी ए और बी ने दोनों लोगों ने काम करने का बोले कि भैया हम 12 दिन में काम कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, 5 दिन तक उन्होंने काम किया, फिर आपस में कुछ मन मुटाव जो भी है हो गया होगा। अब फिर अकेले, इसका मतलब कौन कार्य कर रहा है, ए ही कर रहा है। तो इसका मतलब कौन भग गया होगा, आपको सोचना है बी। अब प्रश्न में नहीं बोला गया है तो इसका ये मतलब ना सोचिए बी तो लिखा ही नहीं है, हम कैसे सोच लें। तो थोड़ा दिमाग लगाया करिए कि यहाँ पर ए जब शेष कार्य कर रहा है, इसका मतलब बी जो है चला गया होगा। तो यहाँ पर देखिए ए और बी कह रहा है एक साथ मिलकर। अब देखिए एक साथ मिलकर कर रहे हैं, करा दो, कोई दिक्कत थोड़ा है। 12 दिन कह रहे हैं, करा दो। ये मतलब 12 दिन में काम को कह रहे थे हम कर सकते हैं। चलो फिर क्या हुआ, 5 दिन तक दोनों लोगों ने क्या किया, साथ में कार्य किया। ठीक है, 5 दिन तक काम किए हैं, इसका मतलब 5 दिन तक तो काम कुछ ना कुछ तो हो ही चुका होगा। अभी हमारे पास काम कितने दिन का बचा होगा, 7 दिन का, क्योंकि 12 दिन में काम होना था। इन लोगों ने 5 दिन तक काम किया है, इसका मतलब ए प्लस बी का जो 7 दिन का जो काम बचा हुआ है, ये कौन करेगा, ए ही करेगा। क्यों, क्योंकि बी तो चला गया है। जब बी चला गया तो मजबूरी है, ए को करना पड़ेगा। और कह रहा है प्रश्न में चिल्ला चिल्ला कह रहा है ए ने अकेले शेष कार्य को 14 दिन में समाप्त किया। इसका मतलब ये कर रहे हैं 14 दिन में। अब हमको पता है ये टाइम का रेशियो है, क्षमता निकाल ही लेंगे। क्षमता तो बहुत आसान बताया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब आप कहेंगे इसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा करने में क्या दिक्कत है। अब देखो यहां पर ए और बी की दोनों की क्षमता हमारी 2 है, याद रखिएगा। और ए की क्षमता अगर 1 है तो आप कहेंगे बी की भी क्षमता हमारी 1 ही होगी। लेकिन बी की निकालने की जरूरत क्या है, ये तो पूछ रहा है ए अकेले अगर वही कार्य करता पूरा तो कितने दिन में कर सकता है, ठीक है ना। तो बी का निकालने की जरूरत ही नहीं है, ए की हमको क्षमता तो पता ही है। हाँ लेकिन सबसे पहले हमें ये तो पता चले कि काम कितना है। काम देखो कैसे निकालते हैं। अच्छा ये ए प्लस बी जो पहली लाइन में बोल रहे थे, ए प्लस बी जो है साथ मिलकर 12 दिन में काम कर सकते हैं। मतलब ये 12 दिन में कर सकते हैं। चलो इनको अभी हम बता रहे हैं 12 दिन में काम कर सकते हैं। और यहाँ पर इनकी क्षमता भी तो पता है हमको 2 की। चलो 2 की क्षमता से 12 दिन काम कराओ। तो आप कहेंगे 12 दिन करेंगे 2 की क्षमता से, तो बोलेंगे 24 काम कर लेंगे। जब ये 24 काम कर लेंगे, अब कराना किससे है, 1 से कराना है। मतलब ए से कराना है, ए की क्षमता तो 1 ही है, 1 से भाग देंगे तो आप कहेंगे 24 दिन। देखिए कितने सिंपल सवाल लग जाते हैं। अगर आप लैंग्वेज समझ जाएंगे हर टाइप के सवाल तो आपका भला हो जाएगा। बाकी अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर तो कंफ्यूज होते रहेंगे, ठीक है ना। उम्मीद है समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम काफ़ी सवाल इस टाइप के करा दिए हैं। चलिए एक सवाल और देखते हैं ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए देखिए लिखा हुआ है एक्स तथा वाई मिलकर एक काम को 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है दोनों ने मिलकर 24 दिनों तक काम किया तथा उसके बाद एक्स जो है काम छोड़कर चले जाते हैं। चलो इसमें मेंशन कर दिया साफ साफ, एक्स जो है काम छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है शेष काम जो है वाई 16 दिनों में लेकर मतलब 16 दिन में समाप्त कर देता है। तो पूछा गया है एक्स अगर अकेले काम करता तो कितने दिन में समाप्त कर ले। देखिए उसी टाइप का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले यहाँ पर देखिए एक्स और वाई मिलकर काम कर सकते थे। पहली वाली जो लाइन होती है ना, ये इंपॉर्टेंट होती है। ये क्या 36 दिनों में काम कर सकते थे। मतलब 2 लोग थे एक्स और वाई, उन्होंने कहा कि हम भैया 36 दिन में आपको पूरा काम करके दे देंगे। लेकिन हुआ क्या, दोनों ने मिलकर 24 दिन तक काम किया। ठीक है, अगर ये 24 दिन तक काम किए होंगे तो शेष काम कितना बचा होगा, शेष यानी एक्स प्लस वाई का शेष काम कितना बचा होगा। अगर ये 24 दिन तक किए हैं तो आप कहेंगे 36 में से 24 घटा लीजिए, तो आप कहेंगे 12 दिन। कितना आएगा, 12 दिन। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर ये मान लो 24 दिनों तक, क्या लिखा है, 24 दिनों तक काम किया, 24 दिन तक काम इन्होंने कर लिया, इसका मतलब 36 में से 24 दिन तक काम कर लिए हैं तो ये तो सभी को ये बता देगा 12 दिन में काम बचा था। अब 12 दिन का जब काम बचा है, ठीक है ना, तो अब इसमें कोई ना कोई तो गया होगा। जब दोनों ने किया काम इतने दिनों तक साथ साथ, इसके बाद क्या हुआ कि एक्स जो है बोले कि हम नहीं करेंगे, उनको छोड़ने की इच्छा है, छोड़ के चले गए। चले गए कोई दिक्कत नहीं, वाई तो बचा, वाई करेगा। अगर एक्स चला गया है तो उसका जोड़ीदार कौन है, वाई है, वाई काम करेगा। अब बोल भी रहा है कि शेष काम को वाई ने 16 दिन में किया है, कोई दिक्कत नहीं, 16 दिन करा दो इससे। अब इसने क्या किया, 16 दिन अकेले काम किया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए टाइम का रेशियो हमारा, ये टाइम होता है हमेशा याद रखिएगा,
4 त्रिका 12, 4 चौको 16। अभी हमने बताया टाइम का उल्टा होता है क्षमता। आप कहेंगे 4 और 3 लिख लीजिए, बस हो गया। कितना सिंपल है, हमें क्षमताएं पता चल गई है। अब देखो क्षमता पता चली गई है, अब हमें काम निकालना है। काम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए जो पहली लाइन में बोलता है ना, उसी से काम निकलेगा। पहली लाइन में क्या बोल रहा था, एक्स और वाई किसी काम को 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 36 दिन तो इनका चलो दिन है, कोई दिक्कत नहीं। इनकी क्षमता क्या पता है क्या, बिल्कुल पता है दोनों की क्षमता। तो दोनों की क्षमता से 36 दिन मतलब 4 की क्षमता से काम करा लो, कितना होगा 36 गुणे 4 कर देंगे तो आप कहेंगे 4 छंग 24, 4 त्रिका 12, 2 14। ठीक है ना, 144 आ गया। ठीक है, 144 हमारा आ गया। अब प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया था। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया था, एक्स चला गया था। ठीक है ना, तो प्रश्न में पूछा गया था एक्स अकेले अगर पूरा काम कितने दिन में। अब देखो एक्स से करवाना चाहते हैं, हमें काम पता है, हमारे पास काम है 144 यूनिट का, और हमें एक्स से कराना है। एक्स की पहले क्षमता पता करो कितनी है। अब कहोगे दोनों की क्षमता अगर 4 है, जिसमें से वाई अगर हमारा 3 है, तो एक्स कितना रहा होगा बता देंगे, 1 है। अब एक की क्षमता से अगर 144 काम कराओगे तो इतने ही दिन लगाएंगे, ये 144 दिन। कितने दिन लगाएंगे, 144 दिन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा पहला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस टाइप के भी हमने प्रश्न करा दिए। अभी एक अल्टरनेट वाले प्रश्न होते हैं जो काम छोड़ के चला जाता है, फिर दूसरा बारी बारी से करते हैं, इस टाइप के बचे हुए हैं। एक थोड़ा दूसरे टाइप के भी है, वो भी हम अगले वीडियो पे कराएंगे। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक शेयर भी कर सकते हैं।